Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics, PPS1 Center for Excellence. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इसमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम ब्लॉक हैज़ अ रोप ऑफ मास 2 kg अटैच्ड to its underside and a 3 kilogram block is suspended from the other end of the rope. The whole system is accelerated upward with acceleration 2 meter per second square by external force F naught. ओके, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा. एक हमारे पास 5 किलोग्राम का ब्लॉक है एज द क्वेश्चन सजेस्ट, और उसके पास एक रोप है जो 2 किलोग्राम की है, जिससे हमने 3 किलोग्राम का ब्लॉक एक और अटैच किया हुआ है सस्पेंड कर रहे से. तो ये रोप हो गई और इससे नीचे एक ब्लॉक 3 किलोग्राम का सस्पेंड कर रहा है. ये 2 किलोग्राम की रोप है. इसके बाद होल सिस्टम इज़ एक्सेलेटेड अपवर्ड, तो पूरे सिस्टम को हम ऊपर एक्सेलेट कर रहे हैं बाय अ फोर्स ऑफ एफ नॉट, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पूरे सिस्टम की. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. अब यहाँ पे हमें निकालना है एफ़ नॉट की वैल्यू क्या है. तो एफ़ नॉट की वैल्यू निकालना इज़ वेरी इजी. एफ़ नॉट इक्वल्स टू सारा मास, पहले तो टोटल मास देखो कितना है, इनटू नेट एक्सेलरेशन. तो टोटल मास हमारे पास हो गया 5 + 3 + 2, और नेट एक्सेलरेशन हो गई. एक तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन, दूसरा हम यहाँ पे इनके वेट को बैलेंस कर रहे हैं, तो वेट वाली एक्सेलरेशन यानी इस ग्रेविटी की एक्सेलरेशन जी. तो 2 + 10, इसको सॉल्व कर लो. 10 और ये 12 तो 120 न्यूटन. ये हमारे पास एफ नॉट आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड में पूछा नेट फोर्स ऑन द रोप. तो रोप का मास है हमारे पास नेट, बी पार्ट है ये. रोप का मास नेट हमारे पास 2 किलोग्राम, और रोप की एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम है, एंड दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो नेट फोर्स ऑन रोप आ जाएगा सिंपली 2 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन. ये रोप पर नेट फोर्स आ जाएगा रोप के ऊपर. ये बी पार्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट है टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप. तो रोप के मिड पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी ये हमें देखना है. सो मिड पॉइंट ये 5 kg 3 kg. तो मिड पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट से नीचे नेट मास कितना होगा. मिड पॉइंट लिया तो ये मिड पॉइंट का इस रोप का मास हो जाएगा 1 kg और ब्लॉक का मास 3 kg. तो इसका टोटल मास हो गया 4 kg. 4 kg इसका टोटल मास. तो नीचे की तरफ फोर्स लगा 4 × g यानी 40 न्यूटन, और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा टी जो हमें फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है हमें. ओके, अब इसका इक्वेशन बना लेते हैं. ये बनेगी टी इक्वल्स टू 4t प्लस एक एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, एंड दैट विल बी 4 × 2. सो ये हो गया 4t + 4 × 2 8. तो ये आ गया 48 न्यूटन. ये थर्ड पार्ट का आंसर है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. when two masses are attached to a string which passes over a pulley attached to the edge of a horizontal table. ओके, क्या मतलब इसका. ये एक टेबल है, और इस पर इस टाइप का अरेंजमेंट है. एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है M1 सपोज, और ये एक पुली से कनेक्टेड है, एंड द अदर मास इज़ हैंगिंग देयर M2. ओके, ये डायग्राम है. अब इसके लिए हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो एक सिंगल वायर है तो सिंगल टेंशन होगी टी, इस साइड भी और इस साइड भी, और ये नीचे की तरफ मूव करेगा. सब कुछ स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से. तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम होती है अगर वायर का नंबर सेम है तो ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो इसकी एक्सेलरेशन भी ए होगी. अब इक्वेशन बनाते हैं इसकी. M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पहले. तो M2 ब्लॉक पर M2G नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ, जिसकी वजह से सूडो फोर्स M2A ऊपर की तरफ. तो T + M2A = M2G. ये हमारे पास आ गया. नाउ M1 ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम. सो M1 ब्लॉक के लिए फोर्स लगेंगे, मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है,
एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्स देखेंगे, वर्टिकल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, इसका वेट लगेगा mg और एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नेट नहीं है, तो उनको लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें टेंशन टी इधर लग रही है और एक एक्सेलरेशन इस साइड में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा m1a, हैंस टी इक्वल्स टू m1a। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से एक वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, वहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो ये होगा m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल्स टू m2g। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को शिफ्ट करने में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन फर्स्ट आंसर। अब टेंशन निकालते हैं, टेंशन टी इक्वल्स टू आएगा m1 इंटू ए, यानी m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसको कंपेयर करना बाकी केसेस के, हमारे पास क्या फॉर्मूला आए थे एक्सेलरेशन टेंशन के, जैसे पुली के दोनों साइड वर्टिकली हैंग कर रहे होते हैं दो ब्लॉक्स, तो उसके लिए किस टाइप का फॉर्मूला आता है और इसमें क्या डिफरेंस है, तो उसे जल्दी याद होगा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन टू masses are attached to a string which passes over a pulley attached to the edge of an inclined plane, edge of an inclined plane। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल टेबल की जगह पिछले केस में हॉरिजॉन्टल टेबल थी, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, बस ये डिफरेंस है। और इसके एज पर ये पुली लगी हुई है और इससे दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, एक तो इंक्लाइन पर ब्लॉक है और दूसरा एक हैंग कर रहा है वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक है। ये m2 ब्लॉक है सपोज और ये m1 ब्लॉक है, और जो इंक्लाइन का एंगल है वो सपोज थीटा है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंशन वगैरह क्या होंगी ये हम निकालते हैं। सो सपोज़ ये जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है, किधर मूव करेगा पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स दोनों साइड में कितना है उससे पता चलेगा कौन किधर मूव कर रहा है। m2 ब्लॉक पर नेट फोर्स लगेगा m2g नीचे की तरफ, और m1 पर लगेगा m1g डाउनवर्ड। इसका फैक्टर करेंगे तो इस साइड थीटा एंगल आएगा, ये फैक्टर होगा m1g कॉस थीटा, और इस साइड फैक्टर होगा m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा। तो अगर m1g साइन थीटा बड़ा है तो ये m1 के साइड में इंक्लाइन प्लेन के साइड में मूव करेगा, अगर m2g बड़ा है तो ये m2g के साइड में, m2 के साइड में नीचे की तरफ मूव करेगा। तो उनमें से कोई भी एक केस अज्यूम कर लेते हैं। तो पहला केस सपोज हमने ले लिया दैट m2g इज़ ग्रेटर देन m1g साइन थीटा, तो उस केस में मोशन किधर होगा, एक्सेलरेशन इस साइड में आएगी, एक्सेलरेशन ऊपर की साइड में होगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। सो पहले m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, वायर सेम है तो टेंशन सेम रहेगी दोनों साइड। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे की तरफ m2g फोर्स है, ऊपर की तरफ टेंशन है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी है, तो नीचे की तरफ सीडो फोर्स हो गया। तो यहाँ से टेंशन इक्वल्स टू आ गया m2g प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। अब m1 के लिए, तो m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में मोशन इस साइड में हो रहा है, एक्सेलरेशन इस साइड में है, सीडो फोर्स यहाँ पे m1 इस साइड में लगेगा, और एक फोर्स m1g साइन थीटा इस साइड में है, और टेंशन t इस साइड में है। तो इनको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा m1a प्लस m1g साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आमने सामने रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 2, तो m2g प्लस m2a इक्वल्स टू m1a प्लस m1g साइन थीटा। g वाले टर्म एक तरफ, a वाले टर्म एक तरफ, तो g वाले एक तरफ लेके आएंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 साइन थीटा g इक्वल्स टू m1 माइनस m2 a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 साइन थीटा, होल्ड ऑन,
एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है, ओके मिस्टेक, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये एक्सेलरेशन यहाँ से ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होगी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, यानी m1a इस साइड आएगा। तो t प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा, t माइनस, हाँ ये माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया इस केस के लिए। अब टेंशन निकालते हैं, तो टेंशन के लिए ये थर्ड इक्वेशन से जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा m2 g प्लस a, तो a की वैल्यू m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी, तो g कॉमन आ गया, बाहर बचा m2g, एलसीएम ले लिया तो m2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ओके। तो ये हो गया m2g और ये 2m2 प्लस m1 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ओके, डिवाइड बाय m2 प्लस m1, ओके। t इक्वल्स टू m2g प्लस a की वैल्यू हमने निकाली थी m2g प्लस a, g कॉमन, m2 प्लस m1, ओके, m2 माइनस, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, m1 साइन थीटा, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो t इक्वल्स टू, या इसको इतना ही छोड़ देते हैं, हमारे पास बेसिकली वैल्यू दी होगी तो आंसर निकाल लेंगे, तो यहाँ तक ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। इस केस के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों आ गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब दूसरा केस है जिसमें m1 ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर दिया, यानी सेकंड केस में m2g इज़ लेस देन, सेकंड केस में m2g इज़ लेस देन m1g साइन थीटा। तो यहाँ पे ये m1 था, ये m2 था, ठीक है। तो m2g कम है, m1g ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन इस साइड में होगी। अब ओके मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये केस m2g यहाँ पे ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, हमने उल्टा ले लिया, ओके कोई नहीं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं बस, यहाँ पे उल्टा वाला साइन है, m2g कम है m1g साइन थीटा से, और अब हमें इसका उल्टा निकालना है, व्हेन m2g इज़ ग्रेटर देन m1g साइन थीटा। तो m2g ग्रेटर है तो ये a नीचे की तरफ होगा और ये वाली एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। तो इसके लिए आपको खुद करना है, जैसे मैंने पहले की ए वाला केस किया हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और सबको सॉल्व करके देखो एक्सेलरेशन क्या आ रही है और टेंशन क्या आ रही है, ये अपने आप निकालना है आपको।